Assalamu alaikum, dear parents. This is me, Farid Hanfi, an educationist and a teacher trainer. I have been engaged in education sector since last 22 years. पिछले 22 साल के अरसे में जो चीज़ें पूरे पाकिस्तान का विज़िट करने के बाद और सैकड़ों स्कूल्स में जाने के बाद, उनके बच्चों का इंटरव्यूज़ करने के बाद, पेरेंट्स से मिलने के बाद और टीचर्स से बातचीत करने के बाद जो चीज़ें मैंने सीखी और समझी हैं वो सोचा कि आपसे शेयर करता चलूँ। याद रखिए, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं, जो कि उनका हक भी है, आपका फ़र्ज़ भी है। इन सारी चीज़ों में आपको जो चीज़ अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चों को अपनी पसंद से और अपनी तरीक़े से तालीम ना दें। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका बच्चा, उसका नेचर क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कैसे सीखना चाहता है। आया कि वो एक काइनेस्थेटिक बच्चा है, यानी काइनेस्थेटिक बच्चे का मतलब ये है कि वो बैठते नहीं हैं बल्कि भागते दौड़ते चलते फिरते, कुछ छू कर, कुछ महसूस करके, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कुछ सीखते हैं। अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को इस बात पर मजबूर ना करें कि वो बैठकर होमवर्क करे, वो बैठकर बहुत सारे पेजेस भरे, या वो बैठकर कुछ सिर्फ किसी किताब को देखता रहे और पढ़े। नहीं, इसकी बनिस्बत आपको चाहिए कि आप उसे ऐसी सरगर्मियां करवाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं कि जिसमें वो दौड़े भागे और उनका ताल्लुक एजुकेशन से हो। मिसाल के तौर पर आप उस बच्चे को मुख्तलिफ किताबें इधर उधर रख दें, पहले उनमें से कुछ किताबें दिखाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि किताब ये है स्क्रीन स्कूल्स, ये तो हमारे लेवल की किताबें हैं, लेकिन कोई भी किताब आपने बच्चे को दिखाई और दिखाने के बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर रख दी। अब आप अपने बच्चे से कहें कि जाइए और जाकर स्क्रीन स्कूल उठा कर लाइए। जब वो बच्चा जाएगा, ढूंढेगा, तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो जिस वक्त वो बच्चा उस किताब को सर्च आउट करेगा, ढूंढेगा, तो उसके दिमाग में उस किताब का नाम चल रहा होगा। इससे ही फायदा होगा कि बच्चे की थिंकिंग स्किल डेवलप होंगे। दूसरा ही फायदा होगा कि जिस वक्त आपका बच्चा वो परफेक्ट किताब उठा कर लाएगा तो उससे उसकी रीडिंग स्किल डेवलप होंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चा उस किताब का नाम पढ़ सकता है। तीसरी चीज ये होगी कि बच्चे को वैसे ही सीखने का मौका मिलेगा जैसे वो सीखना चाहता है। एक बात। अब आ जाइए दूसरी। अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जो कुछ देख कर सीखते हैं। उन्हें आप जब तक कुछ दिखाए नहीं, कोई फ्लो चार्ट, कोई चार्ट पेपर या कोई पिक्चर, जब तक उन्हें ना दिखाएं तो उस वक्त तक वो लाख आप उनको सुना दें कोई चीज़ें, लेकिन वो नहीं सीखते। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप उन बच्चों को कुछ दिखाएं, उनके लिए पोस्टर्स तैयार करें, उनको पिक्चर्स दिखाएं और उनके ज़रिए से सिखाएं। इसी तरह से अगर आपका बच्चा ऑडिटरी है, यानी सुनकर सीखता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपका बच्चा जब आप उससे बात करते हैं तो आया आपसे वो आंखें मिलाता है। अगर वो आंखें मिलाकर आपसे बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो विजुअल बच्चा है। अगर वो आपको बगैर देखे सिर्फ आपकी बात सुनता है, और से सुनता है, इसका मतलब ऑडिटरी है। अगर आपका बच्चा ऑडिटरी है तो इसका मतलब आपको चाहिए कि आप उसे मुख्तलिफ राइम्स, मुख्तलिफ नज़में, मुख्तलिफ वगैरह सुना। इससे आपका बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके बच्चों के लिए करामत साबित होंगी। बहुत शुक्रिया।